अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों बात करूंगा आप इस वीडियो में जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 6 का एंट्रेंस कल हो चुका है। कट ऑफ क्या रहेगी, आप सब परेशान हो रहे होंगे। इस वीडियो में बताऊंगा सबसे सटीक कट ऑफ। आपने और जगह देख लिया होगा, लेकिन यहाँ मिलेगी आपको सबसे ज़्यादा एग्जैक्ट, और जो बताऊँगा देखिएगा उसके आसपास ही कट ऑफ बैठने वाली है। सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ करें, बेल आइकन दबा दें कि वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचे। जिनको 2026 क्लास 6 बैच की तैयारी करनी है, ऑनलाइन नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फ़ीस में आपकी बैच प्रिपरेशन करवा देंगे। अगर आपने पढ़ा सही से, सपोर्ट किया हमें, तो आपका टेस्ट आसानी के साथ निकल जाएगा। और अब सीट्स भी इसमें 80 हो चुकी है, तो ज़्यादा चांस बच्चों के बढ़ गए। लेकिन जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना चांस आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाती है। पहले बात करूँगा आपसे पेपर के बारे में। पेपर का लेवल क्या था? तो पेपर का लेवल मेरे ख्याल से इंग्लिश के 25 मार्क्स की थी इंग्लिश पेपर। मैं बहुत आसान तो नहीं बोलूँगा कि इंग्लिश बच्चों को हमेशा मुश्किल रहती है। यहाँ मेरे ख्याल से 6 सवाल ट्रिकी थे, वो इतने आसान नहीं थे। बच्चे उसमें ज़रूर, मेरे ख्याल से जो बच्चा पढ़ के गया होगा अच्छे से, वो भी उसमें ज़रूर अटका होगा। देखिए, कहना आसान होता है, अब बाहर बैठ के बड़ा आदमी बोलते आसान था, लेकिन हमें उसको क्लास 5 के लेवल पे जज करना है कि वहाँ का बच्चा उसको कितना आसान या कितना मुश्किल समझेगा। बाहर वाला आदमी सुना होगा, अरे बड़ा आसान था, बड़ा आसान था। हाँ भाई, आप 12वीं में हो या बैचलर कर लिया, मास्टर कर लिया, तो आप बोलो आसान था, लेकिन बच्चा बैठा है क्लास के अंदर, एंट्रेंस टेस्ट दे रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा होगा, उससे हमें जज करना चाहिए, वो सही बात होती है। तो मेरे ख्याल से 6-7 सवाल, यहाँ पर 6 सवाल तो ठीक ठाक थे, बच्चे उसमें ज़रूर अटके होंगे, बच्चे पढ़ के गए होंगे अच्छे से वो भी। बात करें साइंस जामिया में साइंस क्या आती है कि EWS पेपर मेरे ख्याल से बहुत ही लोएस्ट लेवल का आया इस बार। बहुत सारे सवाल तो इसमें साइंस है ही नहीं, हम सब जानते हैं वो मतलब जीके टाइप की है वो। यहाँ दी हुई, यहाँ भी 3-4 सवाल को छोड़ के बाकी पेपर तो बहुत ही आसान था। 4 सवाल छोड़ लें आप, उसके अलावा पेपर काफ़ी ज़्यादा आसान मेरे ख्याल से था। तो ये 6 और 4 10 नंबर दोस्तों हो गए। बचा आपका मैथ वाला पार्ट। तो मैथ वाले पार्ट में कुछ पार्ट ऐसा था जो कि सॉल्व करना होता है, कैलकुलेशन करनी होती है, और एग्ज़ाम में क्लास 5 के बच्चों की कैलकुलेशन बहुत फास्ट नहीं होती, तो वो टाइम लगाते हैं। फिर पेपर में अगर बच्चे ने आपके 85 सवाल सॉल्व भी मतलब कर लिए हैं, तो उसको प्रॉपरली OMR शीट में फिल सही से अगर वो करता है, तो वहाँ भी आप बच्चे को एटलीस्ट 15 to 16 मिनट्स हर हाल में चाहिए। अगर मैं 1 मिनट में आपका बच्चा 6 सर्किल फिल करता है, मान लेता हूँ, तो उसको मतलब 15 मिनट चाहिए प्रॉपरली उन सर्किल को फिल करने के लिए। तो वो टाइम तो पेपर सॉल्व करने का नहीं होता। बच्चे आपके पास 1 hour 45 मिनट। और मैं वो बता रहा हूँ जो बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ के गया है, समझ के गया चीज़ों को, तो वो इतनी जल्दी जो है उसको जो आप सर्किल होता है उसको फिल कर लेगा। सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, कुछ बच्चे 80 जो गोले को फिल करने में 20 मिनट ले जाएंगे आराम से, तो वो टाइम आपको निकालना होता है। अब आप समझ लें बच्चे के पास बचा है लगभग 1 hour और 40 मिनट्स, उसके अंदर इतने सवाल करना इतना आसान नहीं होता है। मैथ वाला पार्ट में भी अगर मैं 5-6 सवाल छोड़ दूं तो बाकी पार्ट तो आसान था। तो मेरे ख्याल से इस पेपर में जो बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ के गया होगा प्रॉपरली, उसके लिए ये पेपर 87 मार्क्स का बहुत आराम से रहा होगा, क्योंकि इस बार सीट्स भी 80 हो गई, तो कट ऑफ थोड़ी कम रहने वाली है। तो मेरे ख्याल से 87, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ अपने लेवल पे, क्योंकि सारे मैं थोड़ा सलाह के डिफ़िकल्टी लेवल हो रहा है। 87 का मेरे ख्याल से ही था, बच्चा प्रॉपरली 4-5 महीने पढ़ के गया होगा उसके लिए। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ दोस्तों, अगर आप जनरल हैं, मेरे ख्याल से इस बार लिस्ट 1 में जो कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों, मेरे ख्याल से वो इस बार रहेगी इन माई ओपिनियन 88 to 89। मेरे ख्याल से लिस्ट 1 में इतने रहने वाली है फॉर जनरल। होता शायद इससे 1-2 नंबर और कम हो जाए, लेकिन बहुत कम रहना। 88 मान लें, 88-10 तो हो सकती है। अगर आप मुस्लिम कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, यहाँ दोस्तों मेरे ख्याल से कट ऑफ आपको मिल सकती है अराउंड 86 to 88 कट ऑफ आपको मिल सकती है लिस्ट 1 के अंदर। अगर आप मुस्लिम OBC ST में आ रहे हैं, यहाँ भी कट ऑफ मेरे ख्याल से 85 to 87 तक आपको लिस्ट 1 में रह सकती है। अगर आप मुस्लिम वुमेन हैं, यहाँ भी कट ऑफ मेरे ख्याल से 87 to 89 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है इन लिस्ट 1, क्योंकि सीट्स इस बार डबल हो गई हैं, तो कट ऑफ आराम से। पेपर भी इतना ऐसा नहीं था कि बहुत आसान है,
था कि बच्चे 90 प्लस सारे कर लें। मैंने कुछ बच्चों को इंटरव्यू किया था, फीडबैक लिया था, सारे बच्चे 90, वो सब बच्चे ऐसे ही कहते हैं, लेकिन जब घर पे आकर चेक करते हैं तो कट नंबर काफ़ी ज़्यादा उनके कम हो जाते हैं। तो यहाँ मान के चलें आप जो मैंने बताई है, तो अगर आप मुस्लिम वुमेन में भी आ रहे हैं तो आपको 87 to 88 से कम मेरे ख्याल से लिस्ट 1 में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसमें ध्यान रखें, इसमें आपको इससे ऊपर जाना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। नीचे में आप ये है कि -1 2 मतलब -2 नंबर तक आप सोच सकते हैं कि इतना कम ज़रूर इसमें रह सकता है। वो पेपर जो मैंने बताया आपको, जो बच्चा सारे बच्चे इतने नहीं कर पाते, वो सब बच्चे ऐसे ही बोलते हैं। तो अगर आपका स्कोर यहाँ तक आ रहा है, जो बच्चा 88 तक पहुँच गया है, उसका मेरे ख्याल से लिस्ट 1 में 99% आ जाएगा, अगर वो जनरल कैटेगरी के अंदर बिलोंग करता है तो। अब जो मैंने बताया आपको 1-2 नंबर आप माइनस में कर सकते, प्लस तो नहीं होने वाला, माइनस ज़रूर हो सकता है मेरे ख्याल से। ये थी आपके लिए मेरा गैस क्या कहता है इस बार का पेपर को देखते हुए। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।